सर निवेदन ये है कि आत्मा के विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति है। ये देखा गया या हमारी समझ ये कहती है कि आत्मा नहीं होती है। तो ये जो अंदर कोई जीव है ज़रूर, तो वो जीव जो है अपने जब शरीर से निकलता है जीव तो इस पंचतत्व में विलीन हो जाता है, कार्यक्रम खत्म। लेकिन आगे भी और अध्ययन की ज़रूरत है हमें कि वास्तव में आत्मा है। तो आत्मा अगर नहीं मरती है, आत्मा रहती है, तो आत्मा जो शरीर से निकलने के बाद वो किस रूप में किधर प्रवेश करती है, किस अनुसार प्रवेश करती है, आदरणीय कुकरेती साहब थोड़ा फरमाए इस पर। देखिए, आत्मा ये शरीर है जी ये, अगर हम मतलब हमारी मृत्यु होती है, जी। हमारा एक आदमी को मर जाता है, तो हम इस शरीर को अब सब कुछ मान रहे हैं कि शरीर ही सब कुछ है। मैं अभी जो हम बोल रहे हैं सिर्फ शरीर को बोल रहे हैं, अंदर क्या चीज़ है वो हम जान ही नहीं पा रहे। जी। अगर आदमी को मर जाता है तो मैं करने वाला तो अभी भी यहीं पड़ा हुआ है। वो मैं कर कौन रहा था उसको ही आत्मा बोलते हैं। जो जो करवा रहा था ना, वही आत्मा है। आत्मा और जो जीव बोल रहे हो, जीव ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब ये आत्मा के ऊपर इनका जो आवरण आ जाता है तो जीवात्मा बन जाती है। जब हम जाएंगे तो ऐसे जीवात्मा जाएंगे। आत्मा शुद्ध बुद्ध है, वो उस परम पिता परमेश्वर का एक अंश है। उसमें कोई भी मतलब वो कमी नहीं है। वो आनंद स्वरूप है, बिल्कुल 100% आनंद स्वरूप, आनंद ही आनंद है। लेकिन आत्मा के साथ जब कर्म जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जुड़ जाते हैं, तो ये इनका जो इनके प्रभाव से वो दुख और सुख अनुभव करती है। तो आत्मा ही करती है, वो जीवात्मा बन जाती है जो, क्योंकि उसके अंदर ये संस्कार आ जाते हैं, तो इसके लिए वो दुखी होती है। अदरवाइज आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप है। जब आदमी उसके पास पहुंचा, आत्मा के जो शरीर साधनाएं करके जब आदमी वह आत्मा के पास पहुंच जाता है, तो वो बिल्कुल आनंद स्वरूप में रहता है और उसे हर पल हर क्षण आनंद रहता है, बिना किसी वजह के, बिना कारण के उसे आनंद में रहता है इंसान, अगर आत्मा के पास पहुंच जाए तो। ये ध्यान साधना योग से ही संभव है। तो ये हुआ कि हमें ये समझना की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि आत्मा होती है और आत्मा का ध्यान रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। और ये जीवन का जो मूल्य है, महत्व है, इसको समझ के आत्मा के हिसाब से, और इंसान का जो जीवन है इससे अच्छा जीवन और कुछ भी नहीं। तो जो है वो आत्मा परमात्मा का जो अंश है या परमात्मा में शामिल होने वाली एक बूंद है या उस सागर की तरह। तो हमें इस आत्मा को भी काफ़ी समझते हुए जीवन को सफल बनाने की ज़रूरत है। आज इस आश्रम में आप पधारे हैं। मेवालाल जी सर, इस आश्रम का नाम क्या है? सृष्टि दे जेतवन। षष्ठी दे जेतवन। जेतवन। कितना टाइम हो गया इसको निर्माण किए हुए? आज लगभग साल भर पूरा हो गया। जी जी। आप एक संक्षेप बताएं, उद्देश्य क्या रहेगा इस अपना इस संस्थान आश्रम का, क्या मुख्य रहेगा? ध्यान करना और सुख शांति के लिए प्रार्थना करना, और विपश्यना के जो एक दिन का सेंटर होता है ना, जी जी, उसी को मतलब ध्यान ही भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपना जीवन को चलाना। जी जी। और सभी जीवों के कल्याण की प्रार्थना करना, क्योंकि मानव जीवन ही एकमात्र ऐसा है जिसमें ईर्ष्या पाई जाती है। क्योंकि जानवरों में देखो आप, तो बाज की उड़ान देख के कभी भी कबूतर टेंशन में नहीं आता है। आपने देखा होगा कि ये कंपटीशन खाली इंसानों में ही होता है कि एक आदमी ऊंचा उठ रहा है तो दूसरा उसको खींचना करना। इन चीज़ों को हम कम से कम करने की, हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि नील हो जावे, लेकिन फिर भी कम से कम इस दिशा में बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आज ये जो कार्यक्रम रखा और हम लोग शामिल हो पाए। हमारे बीच में कुकरेती साहब अयोध्या से है ना शामिल हैं, और बाबूलाल जी, सभी आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के हमें, और कोशिश करेंगे कि हम भी अधिकतर इधर आप लोगों के साथ रह करके इस जीवन का जो है ना थोड़ा रास्ता पे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद।